Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Nissan Study Corner. Hope you all are doing good. Today we will learn about an interesting science chapter, food making in plants. पौधों का खाना बनाना. You are surprised ना? अरे हम लोग तो खाना बनाने के लिए कितने सारे चीज़ों की आवश्यकता होता है, जैसे चूल्हा, खाद्य सामग्री, पानी, ये सब. लेकिन ये पेड़ पौधे खुद अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं? दिस वॉज अमेजिंग ना. चलो विस्तार से बताती हूँ. प्लांट्स कैन मेक फूड ऑन देयर ओन. फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स. हेंस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. पेड़ पौधे खुद अपने लिए खाना बनाते हैं. पेड़ का खाना पत्ते तैयार करते हैं, इसलिए पत्तों को पेड़ का रसोईघर कहा जाता है. आओ चलो पत्ते के बारे में जानते हैं. पत्ते की इस पिक्चर को देखो. पत्ते का जो फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट है उसे लीफ ब्लेड कहते हैं. देखा. नेक्स्ट, इसका टिप मतलब अग्रभाग जो है ना, इसे अपेक्स कहते हैं. इसके बीच में जो अकेला वेन है वो है मिडरिव और मिड वेन. बहुत सारे साइड वेन यहाँ से निकले हैं. इन्हें जाइलेम और फ्लोएम कहा जाता है. ये जाइलेम क्या होता है? जाइलेम रूट से पानी और मिनरल पत्तों में पहुंचाता है. लेकिन फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम पत्तों से खाना लेकर पेड़ के अन्य अंगों को पहुंचाता है. समझ में आया? नेक्स्ट देखो. द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक इन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कैरीज देम टू द लीव्स. द लीव्स हैव टिनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. पेड़ के जो रूट है वो जमीन से पानी और पोषक लाकर स्टेम के द्वारा पत्तों में पहुंचाता है. पत्तों में छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं. यह देखो, ओपन्ड स्टोमाटा और यह है क्लोज्ड स्टोमाटा. यहाँ पर गैस का अदला बदली होता है, मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निकाल देता है. नेक्स्ट क्या होता है देखो. द ग्रीन लीव्स कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड combine them to form sugar and oxygen in the presence of chlorophyll and sunlight. हरी पत्तियों में हरित लवक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. पत्तों में क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरी हरी दिखाई देते हैं. फोटोसिंथेसिस में ये अहम भूमिका निभाते हैं. Let's know about photosynthesis. The process of making food by green plants is called photosynthesis. मतलब जिस प्रक्रिया से पेड़ खाना बनाते हैं खुद के लिए उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. अच्छे से समझो. पेड़ पौधे जमीन से रूट के द्वारा पानी खींचकर लाते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं. इन दोनों को मिलाकर सूर्यालोक के उपस्थिति में हरित लवक के सहायता से अपने लिए ग्लूकोज मतलब खाना बनाते हैं. और जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर निकलता है इस प्रोसेस से उसे हवा में छोड़ देते हैं. इक्वेशन से अच्छे से समझो. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकालते हैं. पेड़ ग्लूकोज यूटिलाइज कर देता है अपने लिए और ऑक्सीजन हवा में छोड़ देता है. This reaction takes place only in the presence of light. That means photo means light and synthesis means to put together. मतलब ये प्रक्रिया सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होता है. यहाँ पर फोटो मीन्स है लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर. पत्तों ने जो खाना बनाया वो सब वेन्स के द्वारा अन्य अंगों को वितरित होता है. Now move towards. The plant uses some of its food for daily activities and store the extra food as starch in the roots, stem, leaves, fruits, seeds and sometimes even flowers of the plant. अभी देखो पेड़ का खाना बन गया. ये कैसे यूटिलाइज होता है? पेड़ कुछ खाना डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज करता है. कुछ एक्स्ट्रा फूड को रूट, स्टेम, लीफ, सीड और फ्लावर में स्टोर करके रखता है. कुछ खाना नया सेल बनाने में भी यूज करता है. कुछ खाना
और नाउट सेल को रिपेयर करने में भी यूज करता है। समझ गए ना? फूड में स्टार्च है कि नहीं, चलो आयोडीन टेस्ट से पता करते हैं। When a food material rich in starch is treated with iodine solution, it turns to blue-black color. This test indicates the presence of starch. यहाँ पर एक छीला हुआ आलू है, इसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप्स डालूं तो ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इससे पता चलता है कि खाने में स्टार्च। Here are some non-green plants that get food from dead and decaying plants. मशरूम और मोल जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हरित लवक नहीं होता है, इसलिए वो खुद का खाना नहीं बना सकते। इसलिए वह जिनके सहायता से बढ़ते हैं उन्हीं से ही खाना पाकर जीवित रहते हैं। बट इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, हेंस द स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। कैक्टस आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डिजर्ट एरिया। कैक्टस जैसे कुछ पेड़ हैं जो कि डिजर्ट में बढ़ते हैं, उनमें पत्ते कांटों में रूपांतरित हो गए हैं। इनका जो स्टेम है वही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया संपादन करता है। इसी तरह कैक्टस प्लांट डिजर्ट में अच्छी तरह से बच जाते हैं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी इजी से ये चैप्टर समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो। एंड ऑल्सो डू ए सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यूली वॉचिंग माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ फॉलो मी एट इंस्टा at NSC Best. Thanks for watching.